अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हामिद मीर ने इन दिनों में एक प्रोग्राम करा स्पीचेस ऑफ कायदे आज़म वाली बुक के ऊपर कि जी उस पर पाबंदी है। उस पर पाबंदी है क्यों, ये हामिद मीर ने नहीं बताया। ये ऐसे वक्त में जब आप जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं और उस पर आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सब कुछ जानना तो ज़रूरी है ना, तहकीक करना भी ज़रूरी है। क्यों ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों में उसने ये प्रोग्राम करा और इसके लिए इस्तेमाल हुए एक कोई मुस्लिम लीगी हैं, उनको इस्तेमाल भी किया गया कि जी इस किताब पे पाबंदी है। कायदे आज़म के फरमानात जो उन्होंने कहा उस पर पाबंदी, इस किताब को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है। पूरा सच नहीं बताते ये आपको। पूरा सच ये है कि इस किताब पर सबसे पहले पाबंदी लगी थी ज़िया साहब के दौर में, जो मुशर्रफ के दौर में हटा ली गई थी। फिर इस पर दोबारा जब पाबंदी लगी, वो पाबंदी लगती है 2020 में, जुलाई 2020 में दोबारा पाबंदी लगती है। जुलाई 2020 में किसकी गवर्नमेंट थी, सबको पता है। या तो उस महात्मा के लोग इसको उछाल लें या गोद में लेके बैठ जाएं। पाबंदी लगने की वजह क्या थी? इस किताब को नाम तो ऊपर बड़ा प्यारा दिया है, स्पीचेस ऑफ कायदे आज़म या कायदे आज़म स्पीचेस, लेकिन अंदर क्या है? कुछ शुरुआत में बड़ी अच्छी कायदे आज़म की हवाले देकर और कायदे आज़म ने ये कहा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस किताब के अंदर क्या है, जब पढ़ने वालों ने पढ़ा तो इस किताब के अंदर तो बहुत कुछ ऐसा था जो बोला ही नहीं गया या हुआ ही नहीं है, यानी कि उसमें झूठ बहुत है। तब इस पर पाबंदी मुकम्मल लग गई। उसकी वजह यही है कि अब जैसे लियाकत अली खान के कायदे आज़म के ताल्लुकात को ख़राब बताया गया, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कायदे आज़म और लियाकत अली खान के आपस के ताल्लुकात ख़राब थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। कश्मीर को लेकर, कश्मीर को उसमें भारत का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई। फिर उस किताब के अंदर जो है वो कायदे आज़म से ज़्यादा महात्मा गांधी को इज्जत दी गई। यानी कायदे आज़म के नाम पर किताब लगाकर उसको टाइटल तो बड़ा अच्छा दे दिया आपने, लेकिन उसके अंदर जो लिखा, कायदे आज़म ने तो किताब नहीं लिखी ना, ये कायदे आज़म ने तो कोई ज़िंदगी में किताब ही नहीं लिखी। जिसने ये किताब लिखी उसने खेला पाकिस्तान की सालमियत के साथ। असल मुहरकात ये होते हैं। ये हामिद मीर जैसे लोग ये कौन से एजेंडे पर है सबको पता है। ये तो मुस्लिम लीग की अभी गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट है, उसको सोचना चाहिए। इनके ऐसे के प्रोग्राम्स में जाते क्यों हैं? ये पूरा इनका एजेंडा ये होता है। ये फसादी लोग हैं हामिद मीर जैसे लोग, ये आज के नहीं है, वक्तन फ़ौक्तन फसाद फैलाना इसका काम है। इसको तो बेचैनी लग गई क्योंकि वहाँ पर जो है वो BLA अब तो कंप्लीटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, तो इसके तो पेट में मरोड़ उठा हुआ है। तो खुदारा इस किस्म की बकवासियात, इस किस्म, और हामिद मीर को अगर ये आपके कुछ लोग, सियासी लोग अगर सच्चा मानते हैं और उसको बड़ा बढ़ावा देते हैं, तो बाकी बातों को भी उसका सच मान लो। उसने हमेशा बकवास की, जहर फैलाया आपके मुआशरे के अंदर, उसने सिर्फ जहर फैलाया और कुछ नहीं करा। तो कायदे आज़म की इस किताब के अंदर लियाकत अली खान को भी मुतनाज़ा बनाया गया, अल्लामा इकबाल को भी मुतनाज़ा बनाया गया, दीगर और शख्सियात को भी मुतनाज़ा बनाया गया, कश्मीर को मुतनाज़ा बनाया गया। तो ये वारदात थी पूरी, और इस वारदात को मुकम्मल जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब कायदे आज़म का नाम आया तो हम जज्बाती हो जाएं कि जी उनकी स्पीचेस की किताब है, उन पर स्पीचेस उनकी आती रहती हैं, कोई ढकी छुपी नहीं किसी से। तो ये हामिद मीर जैसों की वारदातों से होशियार रहा करें। ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। कैसे वक्त में है? बड़ी हैरान कुन बात तो सबसे ज़्यादा ये 14 अगस्त आप 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने पाकिस्तान की आज़ादी को, उस वक्त ये मुतनाज़ा किताब का इशू छेड़ना, ये बहुत बड़ी वारदात डालता है हामिद मीर। ये फसादी लोग हैं, इन फसादियों से महफूज रहो। पाकिस्तान में इस किस्म के लोग, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। फिर ये लोग रोते हैं कि पाकिस्तान में इजहार आज़ादी नहीं है। जितनी इजहार आज़ादी हामिद मीर और इस किस्म के लोगों को किसी को है भी नहीं। ये किसी और मुल्क में ऐसा करके तो दिखाएं।
नहीं कर सकते सिर्फ प्यारे पाकिस्तान में ये चीज़ें, और हमारी हुकूमत आंखें बंद कर लेती है। तो मेरी हुकूमत के वुज़रा, हुकूमत, वज़ीर आज़म, तमाम उनकी काबीना, उनके मेम्बरान, उनकी पूरी जो पार्टी है, उससे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है इस किस्म के लोगों से दूर रहा करें। ये आपको भी मुताज़ा बनाएंगे। आपकी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है। उम्मीद है कि मेरी कौम इन बातों को समझती भी और जानती भी है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। हमारे जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया था कुछ दिन पहले कि जी पाकिस्तान बनाने में पंजाबियों को तो कोई हाथ नहीं। अच्छा, मैं आपको मैं ज़बान की हैसियत से मेरी पहचान, उर्दू बोलने वाला हूँ मैं और कराची का रिहायशी हूँ। मुझे शब्बर ज़ैदी की इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला और उन्होंने भी क्यों ऐसी बकवास करी। बहुत बड़ी लिस्ट है पंजाब की, मैं 4-5 नाम आपको ले देता हूँ। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन है, सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान है, मियाँ अब्दुल रशीद है, मौलाना ज़फ़र अली खान है, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद। ये 4-5 नाम तो मैंने आपको ऐसे ही ले दिए। कायदे के बहुत करीबी थे और तहरीक पाकिस्तान में इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, पंजाब का बड़ा रोल रहा है। तहरीक पाकिस्तान जब चली, पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान सब ने मिलकर बनाया, इसमें सारी कौमें शामिल थी। उर्दू बोलने वालों का भी हाथ है इसमें, पख्तूनों का भी हाथ था इसमें, बलोचों का भी हाथ था इसमें, पंजाबियों का भी हाथ है इसमें, आपके कश्मीरियों का भी बड़ा रोल है, साथ में बंगालियों का भी बड़ा रोल था पाकिस्तान बनाने में। तो खुदारा इस किस्म के एलिमेंट्स से मोहतात रहा करें, तहकीक कर लिया करें, कुछ नहीं होगा। तहकीक एक मामूली सी चीज है, अल्लाह भी इसका हुक्म देता है कि तहकीक कर लिया करें। ये हमें हमारी नस्लों को बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। हमारी नस्लें तहकीक तो करती नहीं है, इंटरनेट पे जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ लिया, या सही गलत का पता ही नहीं चल रहा है, उनको अपने बुजुर्गों से पूछ लेते भाई। अब कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ एक किताब में गलत शाया की गई, उस पर भी पाबंदी 2020 जून में ही लगी। अगर नई नस्ल उस किताब को पढ़ती रहती तो आगे चल के तो कायदे आजम की बर्थडे पे भी एक फसाद खड़ा हो जाना था। 25 दिसंबर तो है ही नहीं जी, या 1876 की पैदाइश ही नहीं उनकी। तो ये जानबूझ के की जाती है। मतलब वो किताब, जब आप कोई किताब लिखते हैं उसका एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट देखा जाता है छपाने से पहले। वो किताब ऐसी नहीं कि एक ही किताब छपकर निकल आई है, वो फिर ढेरों किताबें छपती हैं, दर्जनों के हिसाब से वो छपती हैं। उसमें अगर गलती होगी तो हुकूमत का काम है उसे रोकेगी ना, हुकूमत ने रोका। ये भी 2020 जून की रोकी किताब, उसमें डेट ऑफ बर्थ पे इशू था कायदे आजम की, उस पर भी पाबंदी है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें, आपको भी पता है, बहुत सारे जैसे कुरान के जो है तर्जुमे गलत हुए हैं, उस पर भी पाबंदियां लगी हैं। क्यों लगी हैं? आपका ईमान ना खराब हो, सच्चाई आपके पास पहुंचे। ये हमारे तफरका डालने वाले जो लोग हैं ना, हर दौर में मुसलमानों में तो आते ही रहे। तो आज के दौर में जो ये फसादी लोग हैं, इसमें हामिद मीर बहुत टॉप पर है इस वक्त, जो आपको गलत मालूमातें फराहम करता है, जो आपको झूठ पहुंचाता है आप तक। तो इस किस्म के एलिमेंट से मोहतात रहा करें। थैंक यू वेरी मच।